श्री राम, जय 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 श्री राम। बोल सीता मैया की जय, बोल जानकी मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय। अक्ष नेशनल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम नथुपुरा के 100 फुटे रोड पे मेन रोड पे हनुमान मंदिर में खड़े हैं, जिसके संस्थापक सुभाष बिल्डर हैं। आज सीता जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर सुभाष बिल्डर ने खीर के भंडारे का आयोजन किया है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि आप श्रद्धालुओं को दिखाएं। और इस अवसर पर काफ़ी भीड़ है जो खीर का प्रसाद ले रही है। एक खासियत और भी है कि यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि वो जो मन में जो श्रद्धा से जो मन से मांग लेते हैं बाबा से, वो उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए आप सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि आप यहाँ आएँ और भगवान के दर्शन करें और अपनी मन्नतों को पूरा करें। स्वागत है सर। आज जानकी जी का जन्मदिन है और आज यहाँ नथुपुरा के 100 फुटे रोड पर हनुमान मंदिर में जानकी जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें इस मंदिर के संस्थापक आप हो और श्रद्धालुओं में एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। खीर का प्रसाद वितरित बाहर किया जा रहा है मंदिर के प्रांगण में। क्या कहेंगे सर आप? बोल गणेश भगवान की जय। आज सीता मैया का जन्मदिन है और हमारे देश में सीता मैया का सर्वोपरि स्थान है और इनसे ही हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं और हमारा स्त्री समाज जो है वो इनसे ही शिक्षा, ये इन्हीं के ही अपना चरित्र पे, इन्हीं के आधार पे ही जीवन व्यतीत अक्सर हमारे यहाँ करती है जो है। सुभाष जी, ये भक्ति की भावना आप में अचानक कैसे हृदय परिवर्तन हुआ? कैसे भगवान हनुमान जी के चरणों में आपने अपना कैसे स्थान प्राप्त हुआ? भगवान राम के आप अनुरागी बने, क्या कहेंगे अपने बारे में? भाई क्या कहेंगे सर, भगवान राम की हमारे ऊपर विशेष कृपा है जी और सभी भक्तों के ऊपर कृपा तो देखो सबके ऊपर है, हमारे ऊपर क्या सभी के ऊपर है जी। और हनुमान जी के हम अनन्य भक्त हैं जी और इनकी सेवा में ही रहते हैं। और आज माता जानकी का जन्मदिन है और बड़ी खुशी की बात है। और इस हनुमान मंदिर में हमेशा ही अधिकतर प्रसाद भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्या कहेंगे? सब हमारा क्या योगदान है, सब प्रभु का योगदान है। हम क्या कर सकते हैं जी, सब जो करेंगे सब प्रभु करेंगे और इनको ही करना है और इन्हीं के ही उन पे सब। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भगवान राम के अन्य भक्त हैं और आप भी हनुमान जी के भगवान राम के अन्य भक्त हैं, क्या कहेंगे? भाई नरेंद्र मोदी तो देखो जी हमारे देश के मालिक हैं और उन्होंने जो शिक्षा हमारे देश को आगे बढ़ाने में दी है और हर क्षेत्र में उन्होंने हमारा योगदान दे रहे हैं। और इस तरह के प्रधानमंत्री बार बार जन्म नहीं लेते और जो उन्होंने किया है उससे अच्छे शायद आज तक शायद ही प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा किया होगा। और पूरे भारत के लिए, ये नहीं किसी एक धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए उन्होंने काम किया है। और जो हमारे जो देश में मतलब स्वच्छ का जो अभियान चलाया उन्होंने चलाया है। उससे पहले आप देखते थे देश में क्या हालत थी और अब कई सालों से हम देख रहे हैं, 10 साल से हमारा देश बहुत आगे गया है और संसार में बहुत अग्रणी पहुंच चुका है। मोदी जी और देश के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी तो हमारे देश के शान है जी, जैसे हनुमान जी रक्षक है ऐसी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हो? बहुत बढ़िया जी, बड़ी खुशी की बात है। हम तो कहे 450 सीट हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिले और देश का भविष्य बदले और देश को बहुत आगे ले करके जाएं और इसी तरीके से सभी धर्मों का ध्यान रखें और अपना जो है सबकी रक्षा करते रहें। धन्यवाद सर। नवमी जानकी, आज माता जानकी का जन्म उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पावन पवित्र दिन के लिए यहाँ भंडारे का भी आयोजन है और शायद पूरे देश में ये मनाया जा रहा है। तो माँ जानकी का जब रावण ने अपहरण किया तो रावण की एक ही इच्छा थी कि ये जानकी मुझे एक बार देख ले। तो वो मंदोदरी के पास गया और बड़ा व्याकुल था। तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी क्यों आप व्याकुल हैं, कि सीता यदि एक बार भी मुझे देख ले तो मैं समझूँ मेरा जीवन धन्य हो गया। तो मंदोदरी ने कहा तो माया भी है,
जब सोने का हिरण आप रूप धारण कर सकते हैं और भी रूप धारण कर सकते हैं, तो आप राम का रूप धारण कर लीजिए ना, एक बार देख लीजिए तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। तो रावण बोला कि ये भी मैंने करके देख लिया, जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो मुझे उसमें माता नजर आती है। तो एक तो ये चरित्र उनका, तो हमारे सतयुग के राम तो वो हैं, रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, हनुमान जी ने सर्वस्व दाव पे लगा दिया। पंडित जी, भगवान राम बोले थे, हंस के बोले रघुवंश कुमारा, विधि के लिखे को मेट नारा, इस चरितार्थ बताइए। हाँ, कैसे? हंस के बोले रघुवंश कुमारा, विधि के बोल रहा हूँ रघुवंश कुमारा, विधि के लिखन को मेटन हारा, कि जो परमात्मा ने लिख दिया है, विधि ने लिखा है, उसको कोई टालने वाला नहीं है। ये राम जी भी जानते थे। तो अनसन सहित मनोज अवतारा, लीजे हैं दिनकर वंश उदारा। रावण ने क्या कहा था, हम काहू के मरे न मारे, बानर मज जो जात दो बारे। तो नाना भांत राम अवतारा, और रामायण सतकोट अपारा। तो राम जी का एक हित के लिए जन्म नहीं होता है, अवतार नहीं होता है। कि अब जैसे माता जानकी सबसे पहले कौन थी? ये रुक्मिणी नहीं थी, ये सबसे पहले थी लक्ष्मी जी। उसके बाद ये जानकी बनी, और उसके बाद ये आदिशक्ति रुक्मिणी बनी। तो जैसे भगवान गर्भ से पैदा नहीं होता, ऐसा एहसास होता है गर्भ से हुए हैं, लेकिन भाई प्रकट कृपाला, वो प्रकट होते हैं। ऐसे ही उनकी आदि शक्ति भी प्रकट होती है। जैसे लक्ष्मी जी समुद्र से, ये उससे, माता जानकी काई से, पृथ्वी से, और रुक्मिणी कमल के फूल से। ठीक है ना जी? तो हमारे सतयुग के राम वो हैं, और माँ जानकी। और हमारे इस कलयुग के राम कौन हैं? नरेंद्र मोदी। और हनुमान कौन है? योगी। आज से 500 साल पहले सनातन धर्म की क्या दुर्दशा थी? आज चारों ओर सनातन धर्म का बोलबाला है। और हमारे बाईपास से और इधर आप चले जाओ, यहाँ सनातन धर्म की ध्वजा किसने लहरा रखी है? हमारे मालिक साहब ने। नहीं, और भी अरबपति लोग हैं, कितने ही लोग आके श्रद्धा से मत्था टेकते हैं। बुराड़ी में सुभाष जी ने सनातन का परचम लहरा रखा है। क्या जैसे ही मोदी जी ने और योगी जी ने पूरे देश में, विश्व में सनातन धर्म की छाप छोड़ी है, उसी तरीके से बाईपास से और पार चले जाइए यहाँ पलीपुर तक, हमारे मालिक साहब ने, सुभाष जी ने सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा दिया है। लाखों लोग आके यहाँ मत्था टेकते हैं। इसके लिए हमें गर्व है, रोम रोम हमारे गर्वित है। ये बुराड़ी की वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है सर। बुराड़ी वासियों में नहीं, बाईपास से, और यहाँ तक कोई ऐसा मंदिर ही नहीं है महाराज जी। बाईपास है तो कितने लोग दूर दूर के आते हैं, मत्था टेकते हैं। पूरे दिल्ली के अंदर 2-3 मंदिर ऐसे हैं जहाँ लंबी लाइन लगती है। चाप वहाँ देख लीजिए, कनाट प्लेस का देख लीजिए, और ये तुम्हारे मरघट वाले दिए, तीसरा नंबर इसका है। सुभाष जी भी भगवान श्री राम के अनुरागी हैं सर। क्यों नहीं है जी? हमने तो इनका नाम हनुमत चरणानुरागी रख रखा है जी। हनुमान जी के चरणों के अनुरागी है ये, और उनकी प्रेरणा से आज ये भव्य मंदिर है। और ये तो संकट मोचन मंदिर है जी। यहाँ तो अच्छे अच्छे दुख हरण हो जाते हैं। ये इनकी कृपा है बाबा की, जो इनको निमित्त बनाया, करने वाले परमात्मा हैं, निमित्त इनको बनाया है। और इनके निमित्त से पूरे लोग यहाँ मत्था टेकते हैं, और रोज भंडारे होते हैं। लोगों की ये इस समय ये किंवदंती भी हो चुकी है लोगों की, ये कि यहाँ जो दर्शन करने आते हैं लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। क्या कहेंगे आप? ये संकट मोचन है, इसका नाम है संकट मोचन। यहाँ जो भी भाव से आता है, निश्चय उसके संकटों का हरण होता है। और ये एक नहीं, हजारों किंवदंतियां पैदा हो गई। लोग यूँ कहते जी हमारा काम नहीं होता, हम उनसे कहते हमारे मालिक साहब कहते एक बार लाइन में लिख के मत्था तो टेक, तेरा काम यदि पूर्ण नहीं होता हमसे कहना, और उसे काम सफल हो जाते हैं। इसलिए तो दिन और दिन यहाँ रात दिन चौगुना लोग आते हैं और मत्था टेकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता तो क्यों लोग आते? तो यहाँ सबकी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इसका नाम सिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर है। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। हाँ पंडित जी, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? पंडित जी, युवाओं के लिए यही है संदेश कि हम भगवान राम के चित्र के ऊपर, सीता माता के ऊपर, कहने का मतलब है जैसा उनका चित्र रहा उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उसी हिसाब से हमें कर्म करते रहना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री। संजय जी, इस मंदिर के संस्थापक सुभाष जी हैं, सुभाष बिल्डर जी हैं, इनके चरितार्थ पर 2 शब्द बोलिएगा। देखो जी, ये बालाजी महाराज के, हनुमान जी के भगत हैं, और मैं इनका भगत हूँ, यही मेरा परिचय है।